नीट पेपर लीक की जांच के दौरान बिहार पुलिस को अब तक की छानबीन में सॉल्वर गैंग के पास कई परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया था। बाकी परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। और बिहार आर्थिक अपराध यूनिट यानी ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर मंगलवार और बुधवार को पेश होने के लिए कहा है। छात्रों को परिजनों और नीट एडमिट कार्ड के साथ बुलाया गया है। ईओयू की रडार पर आए ये सभी 9 परीक्षार्थी अलग अलग जिलों के हैं। नीट पेपर लीक में अभी तक पुलिस ने 13 को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 परीक्षार्थी हैं जिन्हें पुलिस ने परीक्षा केंद्र से पकड़ा था। इधर पटना में नीट परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। ये जगह जगह आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आगजनी करके पूरे दिनकर गोलंबर को बंद कर दिया गया है। यहाँ आवाजाही ठप कर दी गई है और ये डिमांड किया जा रहा है कि नीट की परीक्षा फिर से हो। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस कर्मियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान भीषण गर्मी के बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। एक तरफ नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। विपक्षी दलों ने पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जोड़ दिया और नीट परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग की। देश में व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य व केंद्र सरकारों ने शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी इम्तिहान हुए हैं, उनमें पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक तय है और नीट पेपर लीक बहुत ही गंभीर विषय है। पूरी व्यवस्था सशंकित है, लेकिन एनडीए सरकार अहंकार में डूबी है, जो परीक्षाओं की विश्वसनीयता की सरासर अनदेखी है। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद भी सरकार धांधली मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। यात्रियों को लेकर जा रही मिनी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिससे हाहाकार मच गया। हाईवे से करीब 250 मीटर नीचे नदी में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक इस बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जो चोपता तुंगनाथ घूमने जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों को नदी से निकाला। साथ ही घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करवाकर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुंचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में। 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए जरूरी चीज़ें सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हो। वहीं उत्तराखंड हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने एक्सपोस्ट करके लिखा कि स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में पानी की मारामारी और किल्लत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई और विरोध प्रदर्शन किया। पानी संकट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर राजधानी के कई इलाकों से देखने को मिली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और मटकी फोड़ते नजर आए। पानी संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का ऐसा ही नजारा कृष्णा नगर इलाके में देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी न मिलने पर मटकी फोड़कर विरोध जताया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केवल दिखावा किया जा रहा है, टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ की जा रही है। दिल्ली का पानी जो है 58% पानी बर्बाद हो रहा है, लीकेज में बर्बाद जा रहा है, लेकिन ये सोए पड़े पानी की बर्बादी नहीं रोक रहे। सुल्तानपुर इलाके में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी संकट को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया।
और कालकाजी में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मटका लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और मटका फोड़कर दिल्ली वासियों को पानी न मिलने पर विरोध जताया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपने कहा था सत्ता में आएंगे तो हर घर में साफ पानी, फ्री पानी देंगे। साफ पानी तो दीजिए, फ्री तो छोड़िए। आप पूर्ण रूप से सत्ता में थे, आपके पास पैसे की कमी नहीं और आप खुद जल मंत्री हैं। वहीं दिल्ली में पानी संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की। मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बैठक कर दिल्ली के लोगों के ज्यादा से ज्यादा पानी मुहैया कराने पर चर्चा की। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ गए हैं। अपने इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और विश्व शक्तियों से टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य पर मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी G7 देशों के नेताओं के अलावा कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात की। इस दौरान विश्व को लेकर हिंदुस्तान का विजन सामने रखा। जहां पीएम ने महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को जुड़ने की अपील की, तो वहीं एआई टेक्नोलॉजी को समय की जरूरत बताया। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले और फिर दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों से संबंध मजबूत करने के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश दिया और कहा कि शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आई। Hello from the Melody team. और पीएम मोदी के साथ सेल्फी के इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। मेलोनी का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. इस वीडियो के अलावा जॉर्जिया मेलोनी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दोनों नेता हंसते हुए सेल्फी लेते दिखाई दिए। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों ग्लोबल लीडर ने सेल्फी ली है। इससे पहले COP28 की बैठक में भी मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली थी। इससे पहले पीएम मोदी के G7 सम्मेलन में इटली पहुंचने पर भी जॉर्जिया मेलोनी ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दोनों नेता हंसते हुए एक दूसरे का हालचाल जानते दिखे। इस दौरान भी जॉर्जिया मेलोनी लगातार पीएम मोदी से सवाल करती रही और फिर पीएम मोदी भी हंसते हुए जवाब देते नजर आए थे। रूस और यूक्रेन के बीच 840 दिनों से जारी जंग के बीच आज स्विट्जरलैंड के बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में पीस समिट की शुरुआत होगी। 2 दिन तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन जंग रोकने के लिए अब तक का चौथा समिट होगा। इससे पहले कोपेनहेगन, जेद्दा और माल्टा में 3 समिट हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि स्विस अधिकारियों ने पीस समिट के लिए 160 देशों को न्योता दिया था, जिनमें से भारत समेत करीब 90 देशों के लीडर्स या प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि इस पीस समिट में भारत एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते की पहल करेगा। हालांकि कई बड़े देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं रूस को इस समिट के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया है। रूस के अहम सहयोगी चीन ने भी इस समिट से दूर रहने का फैसला किया है। वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान भी समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस समिट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मौजूद होंगी। Z News।